आज मैं आपके लिए बना रही हूँ अरेबिक सऊदी अरब में जो चिकन शावरमा मिलता है। आज मैं आपकी उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ पाकिस्तानी स्टाइल में, जो पाकिस्तान में बनता है, स्ट्रीट पे मिलता है। इसको आप बना के इसका कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसको आप बना के घर से सेल कर सकते हैं। घर में बहुत सस्ता बनता है, बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बगैर स्किप करे। मैं आगे आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी घर के अंदर कितना सस्ता बन जाता है ये। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इससे आप बनाएं, इसको आप घर में, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लेंगे चिकन बोनलेस हाफ़ kg। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सोया सॉस डाल देंगे, इसमें आप डालेंगे डार्क सोया सॉस, उससे ही इसका फ्लेवर आएगा। ब्लैक पेपर डाल देंगे 1 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे को आप भून लें और उसको आप पीस लें ग्राइंडर में। आपका रोस्टेड ज़ीरा तैयार है। नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करें। बहुत अच्छी देर इसको 1 घंटे के लिए आप मैरिनेट करें। फिर हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, रेड चिली पाउडर। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हम कर देंगे मैरिनेट 1-2 घंटे के लिए। फिर हम लेंगे कढ़ाई के अंदर या पतीली के अंदर 4 टेबल स्पून तेल और इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन डालने के बाद आपको फ़ौरन इसके अंदर चमचा नहीं चलाना है, वरना ये चिकन सारा पानी छोड़ देगी। कम से कम आपको 4 मिनट 5 मिनट इसी तरह ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको। अब डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे, वरना चिकन आपका पानी छोड़ देगी और इस तरह आपका ब्राउन कलर नहीं आएगा, बाज़ार जैसा फ्लेवर नहीं आएगा आपको घर के अंदर। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे आपका चिकन पानी छोड़ देगी, फिर आपको बॉयल हुई हुई फ्लेवर का चिकन का फ्लेवर आएगा। इस तरह ही चिकन डालने के बाद 5 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे और इस तरह देखें ब्राउन कलर की चिकन तैयार है। अब हम बनाएंगे इसकी सैलेड। चुकंदर लेंगे एक मीडियम साइज़ का, उसको स्लाइस कर लेंगे। खीरा लेंगे, खीरे को भी बीज निकाल के स्लाइस कर लेंगे। प्याज लेंगे मीडियम साइज़ की, प्याज भी डाल देंगे इसके अंदर एक। और इसके अंदर हम डालेंगे अब सिरका डालने के बाद हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखेंगे। लेकिन हर 10 मिनट के बाद हम इसको जाके मिक्स करेंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। हर 10 मिनट के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। जब आधे घंटे के बाद ये सब्ज़ी बहुत अच्छी क्रंची हो जाएगी, इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाएगा बहुत ज़बरदस्ती। ये आधे घंटे बाद ये सैलेड तैयार हो जाएगी। सिरके के अंदर अच्छी तरह डिप होना चाहिए, नॉर्मल सिरका है ये। फिर हम छन्नी से इसका सब सिरका निकाल देंगे, छान देंगे इसको, ताकि सब्ज़ी पे से सिरका हट जाए और पानी भी हट जाए सिरका जो है, और आपकी सब्ज़ी ड्राई हो जाए। इस तरह आपकी सब्ज़ी सैलेड तैयार है जो हम शावरमा पे रखेंगे। देखें इस तरह पानी निकलना चाहिए। अगर आपकी सब्ज़ी का अंदर सिरका रहेगा तो आपको शावरमा का टेस्ट बाज़ार जैसा फ्लेवर नहीं आएगा। अब हम बनाएंगे ताइनी। तेल लेंगे हाफ़ कप, इसको हम भून लेंगे। फिर हम ठंडा करने या ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लेंगे। ग्राइंडर में डाल के इसको पहले पीसेंगे बारीक पाउडर की तरह। देखिए कितना ज़बरदस्त ये पाउडर तैयार है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे ऑलिव ऑयल। डाल देंगे इसके अंदर हम क्वार्टर कप एक साथ नहीं डालेंगे, पहले क्वार्टर कप से कम डालेंगे। ग्राइंड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, फिर बाकी का क्वार्टर कप बचा हुआ और डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी हुमूस बनाएंगे। गार्लिक लिए हैं, इसके अंदर बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे। इसके हम सॉस बना रहे हैं, इसको हुमूस भी कहते हैं। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा,
1/4 टीस्पून बॉईल किए हुए छोले हैं ये। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून, और हम डाल देंगे इसके अंदर कोल्ड वाटर, ठंडा होना चाहिए, बर्फ़ आइस वाला पानी, वो डालेंगे हम इसके अंदर। 1/4 कप डालेंगे एक साथ, बहुत सारा नहीं डालेंगे। 1/4 कप डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। देखिए मिक्स कर लिया है, कितना ज़बरदस्त सा ये पेस्ट तैयार है। अब हमने जो तिल पीस के रखे थे उसमें से हम डाल देंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून पेस्ट, और इसको डालने के बाद इसके अंदर दोबारा से 1/4 कप पानी डालेंगे, ठंडा पानी, आइस वाला पानी डालेंगे, तो आपकी सॉस अच्छी तैयार होगी। अब हम इसको निकाल लेंगे, फिर हम इसको यूज़ करेंगे आगे शावरमा बनाने में। बहुत ज़बरदस्त सी सॉस रेडी है। अब लेंगे एक कढ़ाई के अंदर ऑयल, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने शुरू के अंदर कुक करी थी चिकन। ये आपको जब करना है जब आपको शावरमा रोल बनाना है, जब आप ये करेंगे इसमें से आप चिकन लें, जितनी आपको 2-3 रोल बनाने उतनी आप लें चिकन, ऑयल के अंदर डालेंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे सिराशा सॉस 3 टेबल स्पून। यह आपको काम जब करना है जब आपका रोल बनाना हो आपको। अब लेंगे हम एक फ्राई पैन के अंदर पीटा ब्रेड, इसको दोनों साइड से सेकेंगे अच्छी तरह गोल्डन कलर आने तक, ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पीटा ब्रेड बनाना सिखा दूँगी, बहुत इजी बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। फ्राई पैन में ही बनाना मैं सिखाऊंगी। इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस, लगा देंगे अच्छी तरह जितनी भी आपको लगानी है। और ये कुक की हुई चिकन जो हमने सिराचा सॉस डालने के बाद कुक करी है, ये आपको उसी वक्त ही करना है जब भी बाज़ार जैसा सॉसी चिकन शावरमा बनेगा। ये डाल देंगे। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे वेजिटेबल्स। देखें वेजिटेबल्स के अंदर बिल्कुल सिरका नहीं है, बिल्कुल हमने छान दिया है, निकल गया उसमें से सिरका। वेजिटेबल रखेंगे, जितनी भी आपको पसंद है आप रख सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखें कितनी ज़बरदस्त सा चिकन शावरमा रेडी है। अब आप इसके ऊपर और भी सॉस डाल सकते हैं, मैं और डाल रही हूँ। अब हम इसको रोल कर देंगे बटर पेपर के अंदर। ज़बरदस्त आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, आपको बाज़ार का आप भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार ये चिकन शावरमा बनता है। इसकी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें कितना ज़बरदस्त चिकन शावरमा रेडी है। अब हम दोबारा भी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। देखें इसके ऊपर सॉस लगा ली, पीटा के ऊपर चिकन रख दी। अब मैं आपको बता रही हूँ स्पाइसी, जो बाज़ार में लोग कहते हैं हमें स्पाइसी चाहिए, तो बाज़ार में वालों की तरह मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह ही हमने चिकन डाल दी, वेजिटेबल्स डाल दी इसके ऊपर, जितनी भी आपको रखनी है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं चिकन वेजिटेबल्स। फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे सिराशा सॉस। स्पाइसी चिकन शावरमा रेडी है। आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर सिराशा डाल सकते हैं, सॉस डाल सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके से बना के बता दिया है। इस तरह आप बटर पेपर में इसको रोल करें, सर्व करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है, कितना मज़ेदार ये चिकन शावरमा रेडी हुआ है। देखें कितना ज़बरदस्त चिकन शावरमा का लुक आया है। इसको हम प्लेट में रखेंगे, सर्व करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। इसके अलग अलग आपको चिकन वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जे फूड सीक्रेट। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा, जिसको आप बना के घर से सेल कर सकते हैं। बहुत सस्ता बनता है घर के अंदर। आप इसको बना के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। घर में इतना सस्ता बन जाता है ये पिज़्ज़ा। इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी चिकन टिक्का चिकन। सबसे पहले लेंगे हम चिकन बोनलेस। फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया ज़ीरा भुना कोटा, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी क्वार्टर टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको आप चिकन को बना के रख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चिकन है। ऑयल डालेंगे इसके अंदर। इसके साथ आप सैंडविच बना सकते हैं। नॉर्मल ये चिकन की मैरिनेशन है, इसको आप बनाएं। इसके साथ आप सैंडविच बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड बना सकते हैं, चिकन ब्रेड, शावरमा, जो भी आप इस चिकन से बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रीज़ हो जाती है। जब आपको चाहिए आपने निकाला, आपने इसको गर्म करा और आप चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड में, पिज़्ज़ा में, जिसमें आप बनाना चाहें, चिकन को डालना चाहें। बहुत अच्छी फ्रीज़ भी हो जाती है। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होती। और चिकन को हम रख देंगे हाई फ्लेम पे रखेंगे, इसलिए ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से देखें। अभी मैंने चमचा नहीं चलाया, इसके अंदर अच्छी तरह बबल्स आ रहे हैं नीचे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चिकन को आप चमचा चला देंगे, चिकन अपना पानी छोड़ देगी बहुत ज़्यादा। 2 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे, मतलब इसको मिक्स करेंगे इस तरह। तो इससे आपकी बहुत अच्छी चिकन बनती है। बहुत अच्छा इससे कलर भी आता है चिकन के अंदर। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बनता है। इससे आप बनाएं घर में। आप इससे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। घर से आप इसको बना के सेल कर सकते हैं। घर में बहुत सस्ता बनता है ये। मैंने आपको और भी बनाना सिखाई हैं चीज़ें, जिससे आप घर से बना के इसको सेल कर सकते हैं। जैसे बनाना ब्रेड भी मैंने आपको बनाना सिखाई है, ज़ीरा बिस्किट, ब्राउनी, टॉफ़ी ब्राउनी। अब ये है पिज़्ज़ा डो। अगर आप इसकी कहेंगे रेसिपी तो मैं आपको रेसिपी दे दूँगी। पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनानी सिखाई है, उसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी, क्लिक कर लें आप लिंक पे। और मैं वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगी, उस पर भी आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। और अगर आप चाहें पिज़्ज़ा डो की रेसिपी देखना तो मैंने आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है पेज पे, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं पेज पे। फिर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे इसके ऊपर। फिर हम डालेंगे इसके ऊपर चेडर चीज़। पिज़्ज़ा सॉस के बाद डालेंगे हम चेडर चीज़, जिससे बिल्कुल आपको बाज़ार वाला ही लुक और फ्लेवर आएगा। इससे बाज़ार वाले पहले इस तरह पिज़्ज़ा सॉस के बाद चेडर चीज़ डालते हैं, जिसका उनका लुक और फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है। फिर हमने जो कुक की हुई चिकन है, जो हमने चिकन पकाई है, वो डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बनता है। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। इस तरह चिकन डाल देंगे इसके ऊपर। ओवन को पहले से प्रीहीट कर लेंगे। जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं, केक बनाएं, पहले से ओवन को प्रीहीट कर लें। प्याज लेंगे स्लाइस की हुई, शिमला मिर्च डाल देंगे। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से मशरूम, स्वीट कॉर्न, हैलोपिनोस, जो भी आप डालना चाहें वेजिटेबल आप वो डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। रेड बेल पेपर या जो भी आप डालना चाहें इस तरह आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़ 1/2 कप, या जितनी भी आप अपने हिसाब से डालना चाहें आप डाल सकते हैं।
इसको आप पतीली में भी बना सकते हैं। पतीली लेंगे, इसके ऊपर आप स्टैंड रखें और उसको आप कवर करके 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं इसी तरह हम पतीली को भी प्रीहीट करेंगे। जब 15 मिनट के बाद पतीली प्रीहीट हो जाए मीडियम फ्लेम पे, फिर उसके बाद हम ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ इसको आप रख दें, इसके ऊपर रैक के ऊपर कवर कर दें और इसको आप बेक कर लें पतीली के अंदर। 15-20 मिनट के अंदर आराम से पतीली के अंदर ये पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा अच्छे तरीके से। फिर हम इसको बेक करेंगे। हमने मोज़रेला डाल दिया है, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ऑरिगेनो। आप क्रश रेड चिलीज़ भी डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें वो भी डाल सकते हैं आप। फिर मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव। आप ग्रीन भी ऑलिव डाल सकते हैं या दोनों भी डाल सकते हैं, ब्लैक और ग्रीन आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप डालना चाहें। अगर आप नहीं डालना चाहते ऑलिव तो आप नहीं डालें। इस तरह ऑलिव डाल देंगे। इसको 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे, ताकि अच्छी तरीके से ये चीज़ मेल्ट हो जाए, बहुत अच्छा इसका ज़बरदस्त सा लुक आ जाए। इसको हम बेक करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त था ये पिज़्ज़ा बेक हो गया है। इसको आप पतीली में भी बेक कर सकते हैं, मैंने ओवन में बेक करा है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको पतीली के अंदर केक भी बनाने सिखाए हैं। ज़रूर पेज पे देखिएगा, पेज को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको कितना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बना है। ज़रूर ट्राई करिएगा, एंजॉय करें। तो ज़बरदस्त देखें पिज़्ज़ा तैयार है, रेडी है। इसको आप सर्व करें। इसको आप हाई टी पे, डिनर्स पे बना सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत क्विक बनने वाले चिकन पैटी, जो ना टूटेंगे, बहुत ज़बरदस्त से बनेंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, जो आप मार्केट से लेते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका फ्लेवर आएगा। इसको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन का कीमा लेंगे, मशीन का लेंगे, बारीक कीमा लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर, सोया सॉस डालेंगे। चिकन का कीमा लेंगे मशीन का बारीक, मोटा लेंगे तो आपके पैटी बर्गर अच्छे नहीं बनेंगे, ना बनेंगे, टूटते रहेंगे। इसके अंदर 1 कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स से बहुत अच्छी इसके अंदर बाइंडिंग आएगी। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस आपको ये ख्याल करना है, आपको चिकन का कीमा लेना है बारीक मशीन का, मोटा नहीं होना चाहिए। डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। बहुत ज़बरदस्त से पैटी बर्गर बनेंगे, ना आपके टूटेंगे, बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। जो लोग कहते हैं हमारे पैटी बर्गर बनाते हुए फ्राई करते हुए टूट जाते हैं, ना ये टूटेंगे। फिर इसके अंदर में 1 एग डाल देंगे। एग डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका कीमा पतला हो गया है तो इसके अंदर आप दोबारा ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, और मैंने भी डाले हैं और आधा कप और डाले हैं, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। देखें कितने ज़बरदस्त है मिक्स हो गया। अब हम इसके बनाएंगे पैटी। पैटी का लुक देंगे। पहले हाथ के अंदर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ऑयल लगा लेंगे, फिर उसके बाद इस तरह बॉल बना के इसके पैटी बनाएंगे। पानी लगा सकते हैं या आप ऑयल लगा लें, उससे बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह आप इसको फ्रीज़ कर लें 1 महीने के लिए। कुकिंग ऑयल लेंगे, फ्राई पैन में डालेंगे, डाल के इसको फ्राई करेंगे और डालते ही फ़ौरन इसका साइड नहीं चेंज करेंगे। इस तरह डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट के बाद इसको साइड चेंज करेंगे। देखें मेरा मुड़ भी गया तो ये फिर भी नहीं टूटा। कितने ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हुई है, कितना ज़बरदस्त ये बना है। देखें अब ये भी दोबारा मुड़ा है, ये भी नहीं टूटा। जो लोग कहते हैं हमारे पैटी टूट जाते हैं, हमारे पैटी का शेप ख़राब हो जाता है, इस रेसिपी से आप ट्राई करिएगा, आपके पैटी बर्गर बहुत अच्छे बनेंगे। देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त से बने, ना ये टूटे हैं। इसको फ्राई करेंगे इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। फिर इसके बाद हम बनाएंगे बर्गर की सॉस।
मायो लेंगे, इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, चिली गार्लिक के हॉट सॉस डालेंगे, इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी बर्गर की डिप तैयार है। बर्गर के अंदर हम इसको लगाएंगे, साथ भी सर्व कर सकते हैं आप बर्गर के। बर्गर बन लेंगे, इस तरह बर्गर पे लगाएंगे बर्गर सॉस, 1 टेबल स्पून आप लगा लें हर साइड पे। फिर हम इसके बाद रखेंगे इसके अंदर फ्राई किए हुए चिकन पैटी रखेंगे। आपकी मर्ज़ी है, इसके अंदर आप आइसबर्ग, खीरा, टमाटर भी रख सकते हैं। फ्राइज़ के साथ इसको सर्व करें, कोल्स्लो के साथ सर्व करें, बर्गर सॉस के साथ सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त चिकन पैटी बर्गर तैयार है। इसको अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, पेज पे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर में बेकरी स्टाइल ज़ीरा बिस्किट, और आपको मैं टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह आपको बेकरी वाला फ्लेवर आएगा और कितने बेकरी से सस्ते बनेंगे। घर के अंदर ज़ीरा बिस्किट बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, घर में बहुत सस्ते पड़ते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। जिस तरह बाज़ार में फ्लेवर आता है बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा। लोग कहते हैं हमारा घर में बेकरी स्टाइल जैसा फ्लेवर नहीं आता। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, और ये घी है। घी को लेंगे, नॉर्मल घी जो होता है उसको हम मेल्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। फिर उसको हम ठंडा करेंगे और उसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। ये वो घी है, 1.5 कप ये मैंने घी लिया है। इससे बहुत सस्ते बनते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। बटर से बहुत महंगे बनते हैं, घी से बहुत सस्ते बनते हैं। जो घी नॉर्मल आप पकाने में यूज़ करते हैं खानों के अंदर, वो घी लेंगे, उसको लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करके ठंडा करके उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। जब हमें बनाने होंगे ज़ीरा बिस्किट तो हम उसको 10 मिनट पहले बाहर निकाल के रख दिया था। तो आधा बटर लिया है 100 ग्राम और 1.5 कप घी, 1 कप आइसिंग शुगर ली है। इसकी जगह आप नॉर्मल चीनी को घर में ग्राइंडर में पीस के छान के छन्नी से वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत सस्ते बनेंगे। और अच्छी तरह बीट करेंगे इसको। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 एग। एग डालने के बाद इसको और अच्छी तरह बीट करेंगे। मैंने आपको बेकरी स्टाइल टॉफ़ी ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी, विदाउट ओवन केक भी बनाने सिखाए हैं। मार्बल केक, टी केक, डॉल केक, बर्थडे केक ज़रूर पेज पे देखिएगा। स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़ भी सिखाई हैं। अच्छी तरह इसको हमने बीट कर लिया है अंडे के साथ। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर से ही बहुत अच्छा बेकरी वाला स्टाइल जैसा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। बेकरी वाले भी मिल्क पाउडर डालते हैं, आप भी ज़रूर डालिएगा, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल अलग फ्लेवर आएगा। जो बेकरी में मिलते हैं बहुत महंगे बिस्किट, बिल्कुल आपको वैसा ही फ्लेवर आएगा। घर में आप बनाएंगे आपको हाफ प्राइस में बन जाएंगे। बाज़ार में ये बहुत महंगे बनते हैं, घर में बहुत सारे बन जाते हैं। फिर मैंने लिया है मैदा 3 और 3/4 कप, 3.25 कप मैदा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। फिर जब ये अच्छी तरह सब मैदा मिक्स हो जाएगा साथ, फिर हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बहुत अच्छा सेट हो जाता है। फ्रिज में रखने से
बहुत अच्छी आपकी डो अच्छा बेक होते हैं, बहुत अच्छा शेप आता है बिल्कुल। अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो आपका फिर बेकरी स्टाइल जैसा शेप नहीं आएगा, ना लुक आएगा। बहुत अच्छा इससे लुक आता है, सेट हो जाती है डो बिस्किट की। जो भी आप बिस्किट बनाएं इसको आप फ्रिज में रखें, चाहे आप जैम बिस्किट बनाएं, चॉकलेट बिस्किट बनाएं, चॉकलेट चिप्स बिस्किट बनाएं, जो भी आप बिस्किट बनाएं उसको आप फ्रिज में रखें। इस तरह थोड़ा सा मैदा और डाल के थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अगर आपको और कोई बिस्किट सीखने हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैंने आपको स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़ भी सिखाई है, बिरयानी बहुत सारी वैरायटी सिखाई है बिरयानी की। अपनी रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि और आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपसे कोई रेसिपी मिस ना हो। देखिए अब थोड़ा सा मैदा और डाल दिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बगैर स्किप करे। मैं आगे आपको और टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। इस तरह बेकरी स्टाइल का आपका लुक आ सकता है इसके अंदर। ये सब मैदा हमने डाल दिया है, मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून नमक। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। और फिर हम इस डो को फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर से बहुत अच्छे राइस होंगे, बहुत अच्छा इसका लुक आएगा जैसे बेकरी में होते हैं। इसको हम फ्रिज में रख देंगे इस डो को, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। देखिए अभी सेट हो गया। थोड़ा सा 1 टीस्पून मैदा डालने के बाद इसको मिक्स करना। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरा डाल के भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में भी ज़ीरा डाल सकते हैं। इस तरह शेप दे देंगे, गोल राउंड शेप दे सकते हैं आप, जो मर्ज़ी है आप शेप दे सकते हैं बाज़ार में, क्योंकि गोल राउंड शेप होता है। इस तरह पूरी ट्रे के अंदर बटर पेपर के ऊपर बना के रख देंगे। पहले से ओवन प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री पे। जब भी आप कोई बेकिंग करें पहले से ओवन प्रीहीट करना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी केक बिस्किट ख़राब ना हो। पहले से इसको ओवन प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा ज़ीरा। अंदर भी डाला है हमने ज़ीरा और मैं थोड़ा सा ऊपर भी डाल रही हूँ। ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, कम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। डाल दिया है ज़ीरा। 180 डिग्री पे अब मैं इसको बेक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, अच्छी से बेक हो जाए। देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसको अब हम ठंडा करेंगे, फिर आप इसको रख दें एयर टाइट बॉक्स के अंदर, जार के अंदर, तो ये ख़राब नहीं होंगे। 1 हफ्ते तक अच्छे क्रिस्पी रहेंगे। इसको आप चाय के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त से ज़ीरा बिस्किट तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये ज़ीरा बिस्किट बनते हैं, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल आपको बेकरी स्टाइल जैसा ही फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह बेक करेंगे ताकि इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इस तरह, ताकि अच्छे से क्रिस्पी से ज़ीरा बिस्किट तैयार हो जाए। और ऊपर से भी ज़ीरा डालिएगा ताकि इससे बहुत अच्छा लुक आएगा। इसका अंदर भी डाला है ज़ीरा, थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे। और डो बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा ताकि उससे बहुत अच्छा शेप आएगा। बेकिंग पाउडर भी ज़रूर डालिएगा।
बेकिंग पाउडर से भी बहुत अच्छा इसका शेप आता है, बिल्कुल बाज़ार वाला ही लुक आएगा इसका। देखें कितने ज़बरदस्त से ज़ीरा बिस्किट तैयार है। इसको आप शाम की चाय के साथ सर्व करें। देखें कितने क्रिस्पी हैं ये, देखें कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी ज़ीरा बिस्किट तैयार है। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। जो घर में बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत सस्ता बनता है, बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। घर में आप बना सकते हैं, जितने में आप बाज़ार से लेते हैं उसमें आप पूरी फैमिली के लिए घर में बना सकते हैं। घर में बहुत सस्ता बनता है। बिल्कुल आप ये बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट का पास्ता भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार टेस्टी पास्ता बनता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे फेटोचीनी पास्ता। इस तरह के लुक में होता है ये फेटोचीनी पास्ता। मैं आपको इसको बॉईल करना भी अभी बताऊंगी। इस तरह आप इसको बॉईल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बगैर स्किप करें। पानी लेंगे, बॉईल कर लेंगे, उसके अंदर ये फेटोचीनी पास्ता डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालेंगे इसके अंदर, बॉईल करते हुए ऑयल डलेगा इसके अंदर। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसको पकाएंगे। 10 से 15 मिनट में ये पक जाएगा। अब देखें ये पकेगा तो इस तरह खुलना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये कुक हो जाएगा। अच्छी तरह इसको कुक करना है जब तक ये पक जाए अच्छी तरह। जब तक इसको पकाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर इस तरह हम इसको पक जाएगा। फिर हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे ताकि पास्ता ठंडा हो जाए। फिर चिकन फिले लिए हैं ½ kg, जिंजर गार्लिक ब्लैक पेपर डाल दिया इसके ऊपर। अब हम इसकी चिकन बनाएंगे। सोया सॉस डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे सिराशा सॉस। इसकी जगह आप हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम डालेंगे गार्लिक पाउडर ½ टीस्पून। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको आप आधे घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं। इस तरह हम इस चिकन को बनाएंगे। फिर हम लेंगे नमक, डालेंगे इसके अंदर, सॉल्ट डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम फ्राई पैन में ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून और इसके अंदर सिंगल लेयर के अंदर चिकन को डाल देंगे। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को सिंगल लेयर में ही फ्राई करेंगे। देर पकाएंगे ताकि दोनों साइड अच्छी तरीके से पक जाएं। बहुत ज़बरदस्त फेटोचीनी पास्ता बनता है। एक बार आप बनाएंगे तो बाज़ार का पास्ता भूल जाएंगे आप। फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ही आपको फ्लेवर आएगा। इसके साथ आप गार्लिक ब्रेड भी सर्व कर सकते हैं। मैंने आपको गार्लिक ब्रेड बनानी सिखाई है। इसके साथ आप गार्लिक ब्रेड सर्व कर दें जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है। मैं आपको आगे उसकी लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके गार्लिक ब्रेड की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त गार्लिक ब्रेड बनती है। बहुत जल्दी पास्ता बन जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। फिर हम इसकी बनाएंगे सॉस। 2 टेबल स्पून लेंगे बटर। फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे गार्लिक चॉप। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गार्लिक डालने के बाद गार्लिक पे ज़्यादा कलर ना आए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन स्टॉक 1 कप। चेडर चीज़ डाल देंगे 3 टेबल स्पून। आप इसकी जगह मोज़रेला भी डाल सकते हैं या चाहे वो दोनों डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कप क्रीम। ये नॉर्मल क्रीम है, व्हिप क्रीम नहीं है। इसमें नॉर्मल क्रीम डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। मिल्क पैक की क्रीम डालेंगे 1 कप।
इसको डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये सॉस बनती है इसकी। डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा क्रीम चीज़ डालने से। तो डालने के बाद मिक्स करेंगे क्रीम चीज़ भी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें। डालने के बाद मिक्स करेंगे। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ब्लैक पेपर। डालने के बाद मिक्स करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। इसको अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए अभी सॉस गाढ़ी हो रही है, अच्छी तरह इसके अंदर पक रही है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे फेटोचीनी पास्ता। सॉस को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखिएगा, पास्ता को ज़रा लिक्विड रखें। बहुत ज़्यादा सॉस को गाढ़ा नहीं करेंगे, पास्ता अच्छा लिक्विड सॉस वाला अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सॉस गाढ़ी थिक अच्छा नहीं लगता पास्ता, थोड़ी सॉस लिक्विड ही रखेंगे। अच्छी तरह डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे पास्ता। फिर हम डालेंगे लास्ट में ओरिगैनो। ओरिगैनो लास्ट में ही डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर दोबारा से 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है। आप इस वक्त पे टेस्ट कर सकते हैं, आपको नमक कम लग रहा है कम नमक डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर कम लग रहा है, ब्लैक पेपर क्रश रेड चिलीज़ कम लग रही हैं तो आप वो डाल सकते हैं। इस वक्त पे आप लास्ट में टेस्ट कर लें। अब जो हमने चिकन बनाई थी इस तरह इसके स्लाइस कर लेंगे चिकन के, इस तरह रेस्टोरेंट में मिलती है इस तरह। अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर से इस तरह भी सर्व कर सकते हैं चिकन को, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ज़बरदस्त ये पास्ता बनता है, इसको आप गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें। बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनता है ये, इसका आप एक बार ट्राई करिएगा घर में। अब इस तरह हम सर्व कर देंगे जैसे रेस्टोरेंट में आपको मिलता है। जैसे आप बाज़ार में रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है, घर में आप बहुत सस्ता बना लें। इस तरह इसकी सॉस भी डाल देंगे ऊपर से। इसके साथ आप गार्लिक ब्रेड सर्व करें। फिर हम इसके ऊपर रख देंगे चिकन। चिकन रख दिया, अब इसको आप सर्व करें गार्लिक ब्रेड के साथ। मैं आपको इसको लिंक दे रही हूँ, आप साइट पे क्लिक करके गार्लिक ब्रेड की रेसिपी देख सकते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होटल की पठान के होटल वाली चाय बनाने का तरीका। बहुत इजी तरीका है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बगैर स्किप करे। बहुत ज़बरदस्त ये चाय बनती है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आप बनाएंगे चाय आप बार बार बनाएंगे, इतनी मज़ेदार ये कड़क चाय बनती है। सबसे पहले हम लेंगे शुगर 2 टेबल स्पून, पत्ती डालेंगे इसके अंदर चाय की। मैं 2 कप दूध से बनाना आपको सिखा रही हूँ और लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 3 छोटी इलायची, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इलायची वाली चाय कड़क बनेगी ये, बहुत ज़बरदस्त ये चाय बनती है। और इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आपकी सब चाय की पत्ती और चीनी जल जाएगी। इसको हम लोग हल्का सा कैरेमल करेंगे चीनी को इस तरह, और इसको मिक्स करते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये चाय बनती है होटल वाली पठान की।
आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। पठान की होटल पर डिफरेंट चाय मिलती है अलग अलग फ्लेवर की, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। बहुत हल्का, बहुत लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त ये कैरेमल हो रही है। चीनी और पत्ती। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ज़बरदस्त ये चाय बनेगी, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 2 कप मिल्क में से मैंने सिर्फ हाफ़ कप मिल्क डाला है और ये मिल्क डालने के बाद इस तरह पत्ती और चीनी हार्ड हो जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। जब अब ये पकेगी तो ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो बाहर से शुगर और ये सब पत्ती और चीनी एक साथ मिक्स हो जाएगी। चीनी और पत्ती आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको चीनी पसंद है, पत्ती पसंद है, तो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अभी मेल्ट हो जाएगा ये सब पत्ती और चीनी जो एक साथ ये हार्ड हो गया है। जब हम इसके अंदर बाकी का मिल्क डाल के पकाएंगे तो ये सब चीनी दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। बाकी का बचा हुआ 1.5 कप मिल्क डाल देंगे और इसको डालने के बाद भी अच्छी तरह पकाएंगे। चाय आप शाम में बनाएं, सुबह में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ये चाय बनती है। इसके साथ आप ज़ीरा बिस्किट, मैंने बनाना ब्रेड सर्व करूँगी साथ। मैंने आपको बनाना ब्रेड भी बनानी सिखाई है, ज़ीरा बिस्किट भी बनाने सिखाए, ज़रूर पेज पे देखिएगा। बर्थडे केक भी बनाना सिखाया है, बहुत लो कॉस्ट रेसिपीज़ सिखाई हैं मैंने आपको, जो आप घर में बना के सेल कर सकते हैं। ज़ीरा बिस्किट, बनाना ब्रेड, टॉफ़ी ब्राउनी, बहुत ज़बरदस्ती मैंने आपको रेसिपीज सिखाई हैं, पेज पे ज़रूर देखिएगा। नो बेक डिज़र्ट सिखाए हैं, स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब स्ट्रीट फूड की रेसिपीज़ भी सिखाई हैं, बिरयानी की वैरायटी सिखाई है आपको मैंने, शादियों वाली मुस्लिम स्टाइल बिरयानी भी सिखाई है। अच्छी तरह दूध डालने के बाद इसको पकाएंगे पत्ती के साथ। देखें कितनी अच्छी से पत्ती और चीनी मेल्ट हो गई। बहुत ज़बरदस्त ये चाय बनती है, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है पत्ती का। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, फिर हम इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। शाम में आप सर्व करें, हाई टी में, सुबह नाश्ते में बनाएं, या जब दिल चाहे आप ये चाय बना के पिएँ। बहुत ज़बरदस्त ये चाय बनती है। रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, पेज को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है चाय का। अच्छी तरह इसको पकाएंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे मग के अंदर। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये चाय का लुक आया। इलायची वाली कड़क होटल वाली चाय तैयार है, ज़रूर बनाइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, एंजॉय करें। देखिए मैंने इसका बनाना ब्रेड सर्व करी है, आपकी मर्ज़ी आप जो भी सर्व करें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिर्फ एक अंडे से बनाना ब्रेड, जो बेकरी में बहुत महंगी मिलती है। आप घर में बना के इसको सेल भी कर सकते हैं। मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सस्ती बनती है। सिर्फ 1 अंडा, 1.5 कप मैदे से, ना इसके अंदर बेकिंग पाउडर है, सिर्फ 2 किलो से ये बनेगी। इतनी बड़ी ब्रेड बाज़ार में आपको बहुत महंगी मिलेगी, घर में सिर्फ आपको बहुत बनाना आसान है। इसको बनाएं, आप बना के इसको आप सेल कर सकते हैं। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 बनाना, कच्चे बनाना नहीं लेंगे,
नॉर्मल पके हुए बनाना लेंगे। कच्चे बनाना लेंगे तो आपको बेकरी स्टाइल जैसा फ्लेवर नहीं आएगा। इसको अच्छी तरह मैश करेंगे बनाना को। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छी तरह इसको मैश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये बनाना ब्रेड बनती है घर के अंदर। सिर्फ 1 घंटे से आप इसको बनाएंगे। इसको आप पतीली के अंदर भी बना सकते हैं। पतीली में बनाने का तरीका ये है, एक पतीली लें, पतीली के अंदर आप स्टैंड रखें और उसको कवर करके 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। फिर ये आप बनाना ब्रेड बनाएं, उसके ऊपर उसका पैन रखें और उसको आप 45 मिनट्स के लिए पतीली में बेक कर लें लो फ्लेम पे। अब इसको हमने अच्छी तरह बनाना को मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम बटर, हाफ कप मेल्टेड बटर। मेल्ट करने के बाद इसको ठंडा करेंगे। बटर को गरम गरम नहीं डालेंगे, ठंडा करके डालेंगे। 100 ग्राम बटर होता है 100 ग्राम या 4 टेबल स्पून डालेंगे। एक एग डालेंगे। डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाफ कप डालेंगे कैस्टर शुगर, हाफ कप डालेंगे ब्राउन शुगर। कैस्टर शुगर बनाने का तरीका ये है, जो आप नॉर्मल चीनी होती है उसको आप ग्राइंडर में डालें, उसको आप ग्राइंड कर लें, फिर छन्नी से छान के आपकी कैस्टर शुगर रेडी है। घर में आप देखें कितनी सस्ती बन जाती है और बाज़ार में इतनी ही महंगी मिलती है बनाना ब्रेड। इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करें। मैंने आपको विदाउट ओवन केक बनाने सिखाए हैं, डॉल केक बनाना सिखाया है। 1/2 कप इसके अंदर मैदा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, जो पकौड़ों का सोडा होता है। खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसको, मीठा सोडा भी कहते हैं, छोलों का सोडा भी कहते हैं। पकौड़ों वाला सोडा ये वो है। बेकिंग पाउडर नहीं डलेगा इसके अंदर, सिर्फ मीठा सोडा, बेकिंग सोडा डलेगा इसके अंदर। डालेंगे इसके अंदर और डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस आपको ये ख्याल करना है बटर आपको अनसॉल्टेड लेना है, उसको मेल्ट करने के बाद ठंडा कर लेना है। केले अच्छे पके हुए लेने हैं, कच्चे केले नहीं लेने। अगर आप चाहें इस वक्त पे इसके अंदर वॉलनट या चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डालना चाहें इस वक्त पे वॉलनट और चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 160 डिग्री पे ओवन को पहले से प्री हीट कर लेंगे। जब भी आप बेकिंग करें, केक बनाएं, कुकीज़ बनाएं, बिस्किट बनाएं, कपकेक बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, जो भी बनाएं, सबसे पहले ओवन को प्री हीट करते हैं। मैंने 160 डिग्री पे ओवन को प्री हीट कर लिया है। फिर पैन लूँगी मैं, लोफ पैन। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर मैदा डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अब मैं इसके ऊपर बैटर डाल दूँगी। फिर हम इसको बेक करेंगे 40-45 मिनट्स के लिए ओवन में। बहुत ज़बरदस्त ये बनाना ब्रेड बनती है। इसको आप चाय के साथ सर्व करें, हाई टी पे सर्व करें। इसको आप बना के सेल भी कर सकते हैं। घर में कितनी सस्ती बनेगी और आप इसको सेल करें। देखें अब ये बन गई है, बेक हो गई है। इसके ऊपर डाल के मैं चेक कर रही हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त ये बेक हो गई है। ठंडा करेंगे इसको, फिर पैन से निकालेंगे ठंडा करने के बाद। ये ज़बरदस्त ये सॉफ्ट बनेगी बनाना ब्रेड, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं भी आपको स्लाइस करके दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा बनाना ब्रेड का। इसके अंदर आप वॉलनट, चॉकलेट चिप्स अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। नहीं तो प्लेन भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, अलग फ्लेवर लगता है बिल्कुल, जो बेकरी में आपको मिलती है। आप डालना चाहें तो इसके अंदर वॉलनट, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। देखें कितनी सॉफ्ट ज़बरदस्त बनाना ब्रेड रेडी है।
अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करिएगा। मैंने आपको डॉल केक, बर्थडे केक भी बनाना सिखाया है, पेज पे ज़रूर देखिएगा। टॉफ़ी ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी, ज़ीरा बिस्किट भी बनाने सिखाए हैं। स्ट्रीट फूड रेसिपीज़, बिरयानी बनानी सिखाई है। देखें, ज़बरदस्ती बनाना ब्रेड रेडी है। इसको आप चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ सर्व करें, हाई टी पे, जिस पे भी आपको सर्व करना है। बहुत ज़बरदस्त बनाना ब्रेड रेडी है। कितनी सॉफ्ट है, इसको आप बना के सेल करें।